वो भाई जिसकी खिलाफत अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से है, वो कौन है? अलीउन खलीफती फी कुल्लि मुमिन मिन बादी। वो खलीफा, वो राशिद 30 साल रहते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। हजरत हम भी तो वही फरमा रहे हैं, अब सुन ही नहीं रहे हैं बात हमारी। देखो से बोल रहे हैं 2 मिनट दीजिए, आप बोलने नहीं दे रहे। असल बात यह है कि आपने जो बात अभी बोली कि हुजूर के विसाल से लेके हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के विसाल तक का दौर, हाँ, इसका अबू बकर उमर से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका अबू बकर उमर से कोई ताल्लुक नहीं है। देखो अस्सुन्ना अबी बकर बिन आसिम जुज़ अव्वल चाप दारुस्समईल नशर, अंत मिन्नी बिमंज़िलत हारून मिन मूसा। ओ भाई, हारून के होते हुए कोई उम्मती इमाम बन सकता है? और मगर ये कि वो काफिर हो, यानी वो अल्लाह ना अल्लाह को मानता हो, ना मूसा को मानता हो, ना मूसा की शरीयत को मानता हो अलैहिमुस्सलाम। हारून के होते हुए कोई खलीफा बन सकता है? हारून के होते हुए भी आप देखो, किसी को हारून का इमाम बनाते हो, सिवाय मूसा के किसी को हारून का इमाम बनाना, ये खुद कुफ्र है। आप मुसलमान बनकर इधर शियों से गुफ्तगू नहीं कर सकते, पहले काफिर बने फिर आके शियों पे इतराज करें। अंत ये तो बुखारी मुस्लिम है ना, अंत खलीफा अंत मिन्नी, एक मिनट अंत मिन्नी बिमंज़िलति इल्ला अन्नका लस्त नबिय्यन व अंत खलीफती फी कुल्लि मुमिन मिन बादी। ये खलीफा, ये खिलाफत राशिदा है, 30 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये जिंदा थे। ये खिलाफत राशिदा, खलीफा एक ही। यही बात, एक सेकंड, अब आप मुझे 5 मिनट दीजिएगा, बाय मेहरबानी आप मुझे बोलने दीजिएगा। भले ही आपको लगे मैं ये बात नहीं डिबेट कर रही हूँ, लेकिन मैं अपनी बात को साफ करना चाहता हूँ। नंबर 1, अभी आपने बोला था, जब बात हमारी शुरू हुई थी कि हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत थी कि वो खलीफा जो आएंगे कौन होंगे, उनका तुम दौर पाओगे, ये उसमें नहीं था। लेकिन आपका इज्तिहाद से मुराद ये भी हो सकता है जो आपके नजदीक है, हम इसे नहीं मानते। नंबर 1। नंबर 2, अभी आपने दूसरी बात क्लियर करी कि हुजूर के विसाल से लेके हजरत अली के विसाल तक का दौर खिलाफत राशिदा का है। लीडिंग पर्सनैलिटी इस जमाने में कौन है? पूरी उम्मत जानती है, जिसकी खिलाफत शरई है भाई, जिसकी खिलाफत गैर शरई है, वो खलीफा है ही नहीं, ताकि वो खलीफा राशिद हो, ठीक है ना। जिसकी खिलाफत शरई नहीं है, वो तो वही है, शैतान इंसान की सूरत में आया है ना। पहले आप उसकी खिलाफत साबित करें, खिलाफत की दलील लाएं, फिर बात करेंगे कि खलीफा राशिद है या नहीं है। देखिए हजरत, 10 लोगों में से 2 के नहीं बोल देने से शायद झूठ नहीं हो जाता। अक्सरियत मानती है, गैर मुस्लिम मानते हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अक्सरियत, बनी इसराइल की अक्सरियत ने बछड़े की इबादत किया, ठीक है ना, बछड़ा अल्लाह बन गया। ये उम्मत पैगंबर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ततबउन सुनन मन कान क़ब्लकुम शिब्रन बिशिब्रिन व ज़िराअन बिज़िरा। तुम बिल्कुल यहूद के नक्श कदम पे चलोगे, मुंह ब मुंह, कदम ब कदम। इस उम्मत ने बछड़े की इबादत किया। हारून के मुकाबले में बछड़ा कौन है यहाँ पर? हारून के मुकाबले में इस उम्मत में बछड़ा कौन है? सामरी कौन है? बछड़ा और सामरी को पहचानते हैं, शिया बखूबी पहचानते हैं कि बछड़ा कौन है, सामरी कौन है। अच्छा ठीक है भाई, मुझे 2 मिनट दे दीजिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, एक लफ्ज गलत बोला तो अगर मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ वो वर्ड पकड़ लीजिए, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। पकड़ते हैं ना, पकड़ते हैं तो फिर आप कहते हैं कि मुझे बात करने नहीं दिया ना। आप देखो, आप मुसलमान बनकर सच सच कह के इधर शियों पे एतराज नहीं कर सकते। चलें बात करें भाई, शियों पे एतराज नहीं है, चलें मैंने आपको टाइमर लगा दिया, आप बात करें। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक सेकंड आप फिर से लगा दीजिए, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया नेट। क्या हो गया? जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, स्टार्ट कर दीजिए। कर दिया है भाई, 19 हो गए, बात कर शुरू करो ना भाई। अल्लाह यारी साहब, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ताल्लुक से भी आपने जो बोला है, जो लफ्ज बोला है उनके ताल्लुक से कि वो गाजिब थे, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ताल्लुक से अहादीस का जखीरा है, मुस्लिम शरीफ से लेकर बुखारी शरीफ से साथ सित्ता में तमाम कुतुब के अंदर कि मेरा यार, मेरा दोस्त अबू बकर सिद्दीक, ठीक, अबू बकर सिद्दीक गार के यार, जिन्होंने हुजूर का साथ उस वक्त में दिया जिस वक्त में हिजरत में कोई उनके साथ नहीं था। हिजरत आपने किसके साथ करी? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहैसियत ससुर हुजूर के हैं, वो उनके दामाद हैं, और आपकी ही जिंदगी के अंदर अबू बकर 10 ससुर और भी थे ना, 10-15 बल्कि ससुर और भी थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात करें आप कहते हैं भाई इंसान मुनाफिक के साथ भी सफर कर सकता है। नहीं, हुजूर की शान नहीं है ऐसी कि हुजूर ने अपने यार और मददगार मुनाफिकों को बना के रखें।
वो अलग बात है कि मुनाफिकों को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में रहते थे, अक्सर मुनाफिक थे मदीने में। अरे मेरे भाई मदीने में रहते थे, लेकिन उनकी शान नहीं है कि वो मुनाफिकों को चले भाई, वो आप क्या साबित करना चाहते हैं? जो एक शख्स पैगंबर के साथ सफर करता है वो बाद में मुनाफिक नहीं बन सकता। मेरा टाइम लगा हुआ है, मुझे बोलने दीजिए। बोले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस शख्स को अपने जिंदगी के अंदर कायम मुकाम कर दिया, मस्जिद नबवी के अंदर आपने अपने इमामत में उनको शामिल कर दिया, यहां तक कि हुजूर ने हुजरे से देखा और हुजूर मुतमईन होगा कि उम्मत इस शख्स पे एक हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ठीक, हजरत अबू बकर सिद्दीक वो भी आपका झूठ है, वो भी आपका झूठ है, वो भी हमारी उन्हीं किताबों से, जिस किताब का झूठ है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख के वजह से कहा कि उम्मत मुख्त हो जाएगी, ये भी कोई हदीस नहीं, आपकी झूठ है। आपने राहत की सांस ली, ये कोई हदीस नहीं है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को कहा तुम नमाज पढ़ो, पर उधर से देखा कि उम्मत इंशाल्लाह इसको कबूल कर देगी, ऐसे कोई नहीं। अगर पैगंबर ने कहा ना कि उम्मत इसको कबूल कर देगी तो ये हदीस ही झूठ है। फिर पैगंबर इतना बड़ा झूठ है कि सहाबा ने उसको कबूल नहीं किया, साद इब्न उबादा ने कबूल, शियों ने आज तक उसको कबूल नहीं किया। ठीक है ना, खुद उमर ने कहा बैअत अबू बकर कानत फलता, बैअत को अबू बकर की बैअत गलती है। ठीक है ना, तो आप भाई साहब आप झूठ ना बोले ना, सच बोले भाई। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झूठी बात, जो सही बात मैंने आपकी किताब से देखा है उसकी तस्दीक नहीं कर रहे, अपने से झूठ बना के उधर निस्बत दे रहे हैं। ठीक है, अगर ये झूठ है तो आपका टाइम जब आए तो आप बोलिएगा। मेरे 3 मिनट खराब हो चुके हैं इसमें, आप सच बोले ना। तो हजरत आप क्लियर कर दीजिएगा, ऐसे तो मैं भी पकड़ सकता हूँ। क्लियर कर रहा हूं ना, तो क्लियर कर। आप कोई आलिम थोड़ी है, आपसे शराइत मुनाज़रत तय हो चुका है, आप तो चश्मा लगा के इधर आ गए हैं और आपको तो वक्त जरूरत झूठ बनाने के अलावा कुछ आता नहीं है। ठीक है ना, आप टाइमर लगा दिया तो बात करें, बिस्मिल्लाह करें, झूठ ना बोले बस। आप देखिए, बात वही है ना कि आप बोलने दें तो मैं बोलता रहूं, आप बीच में बिस्मिल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के 2.5 साल की दौरे खिलाफत के अंदर कोई कहीं इख्तिलाफ नहीं मिलता है कि उनकी खिलाफत में किसी ने नाइत्तेफाकी जाहिर करी हो। ये हमारी हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कौन थी वो? दिखाइए कहां लिखा है और सनद बताइए क्या है। चलिए ठीक है, नंबर 1। और नंबर 2, साद इब्न उबादा कौन था? साद इब्न उबादा को आप मानते हैं सहाबी? बिल्कुल सहाबी था, कौन नहीं मानता सहाबी नहीं था, बिल्कुल सहाबी। फिर था तो लगा रहे, फिर बोलिए सहाबी थे, हम उनका एहतराम करते हैं, वो जन्नती लोग थे, सहाबी थे भाई, सहाबी थे। उसने अबू बकर को खलीफा नहीं बना के आखिर तक बयात भी नहीं किया, इसीलिए मदीना छोड़ के शाम चले गए थे और शाम में उनको असैसिनेट किया गया। ठीक है ना, ठीक है, कब करा गया असैसिनेट ये भी देख लीजिएगा। उमर के हुक्म से कराया गया, उमर के हुक्म से कराया गया। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कत्ल करा दिया, साद को उमर ने हुक्म कत्ल कराया ना।